हमारे घरों में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बेकार समझते हैं, लेकिन माइंडफुल होकर अगर सोचें ना तो उन्हीं चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आज मैंने किया है इन बेकार सी बबल शीट्स को यूज़, और मेरे ख्याल में इस तरह का इनका इस्तेमाल आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्सल आया था ना, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसमें देखें कितनी बड़ी ये बबल शीट आई थी। और उसी वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि आपने ये जो बबल शीट निकाली है ना, इसको किस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसको रीयूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज बिल्कुल फ्रेश से आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया है फैब्रिक, और इसकी जो लेंथ और विड्थ है ना, मेरे पास आ रही है 13 बाई 13 के जितनी। तो इतना ही ये मैं कपड़ा लूँगी, स्क्वायर पीस मैंने लिया है, और उसके साथ साथ ये मैंने शीट ली है। तो यहाँ पर आपके पास अगर इस तरह की कोई शीट लगाने का ऑप्शन मौजूद नहीं है ना, तो आप कोई ट्रांसपेरेंट शीट ले सकते हैं। वैसे ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना, वो फट सकती है, ये ना बिल्कुल भी नहीं फटती है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ये शीट मजबूत होती है। पहले तो मैंने भी सोचा था कि ट्रांसपेरेंट शीट लगा के इसको बनाती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये आइडिया आया कि ये तो आइडिया बेस्ट है, इसको मैं यूज़ भी कर लूँगी, और उसके साथ साथ मेरा जो ऑर्गेनाइज़र बनेगा ना, वो भी एक अच्छी सी क्वालिटी के साथ बन जाएगा। तो थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा कट की थी, वैसे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो पीस है ना मेरे पास शीट का, ये 13 बाई 14 के जितना है, और इस तरह से अब मैं इसके 2 पीसेस कट करके सेपरेट कर दूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना पीसेस, इनको दोनों साइड्स पे मैं पाइपिंग कर दूंगी इसी सेम फैब्रिक के साथ। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको अगर मशीन के ऊपर सिलाई लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, तो आप किस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। वैसे तो इतना कोई मसला नहीं था, मैंने आपके सामने ही सिलाई लगाई है। तो शीट है ना, उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है, और जो कपड़ा है उसको मैंने ऊपर रखा है, और अब बस इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। और उसके बाद इसी फैब्रिक को ऊपर की तरफ मोड़ के और टॉप पे स्टिच लगा के पाइपिंग भी कर दूंगी। तो ये जो 2 पीसेज है ना, इनकी एक एक साइड पे हमने कुछ इस तरह से ये पाइपिंग कर दी है, और यहाँ पर इसके ऊपर जो सिलाई लग रही है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से लग रही है। प्लास्टिक बिल्कुल भी नीडल के साथ फटती नहीं है, और मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी भी। और यहाँ पर इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, सिलाई की कितनी अच्छी तरह से मशीन ने इसके ऊपर काम किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिलाई कहीं रुक के आई है या तो फिर कहीं लगा ही नहीं है टांका। प्रॉपर इसके ऊपर सिलाई लग चुकी है। और उसके बाद दूसरे मैंने पीसेस कट कर दिए हैं इसी फैब्रिक के साथ, और इसके मैं हैंडल्स भी रेडी करूँगी। तो ये जो पीस है ना, कुछ इस तरह से रख के और दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी थी, और 2 मैं कट कर दूंगी पार्ट्स। और इनकी जो विड्थ है ना, वो मेरे ख्याल में यहाँ पर 2 इंच के जितनी थी, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 14 इंच के जितनी रखी थी। और ये अब 2 हैंडल्स बन जाएंगे हमारे पास, और एक बार मैंने रेडी कर दिए थे, और उसके बाद इनको मैं सेंटर से कट करके 2 अलग अलग कर दूंगी। अच्छा जी, अब कपड़े की जो उल्टी साइड है ना, वो ऊपर की तरफ है, और शीट का जो बबल वाला पार्ट है ना, जो हिस्सा है, जो साइड है, उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है। आप ऊपर भी रख सकते हैं। और दूसरी साइड पे देखें, कुछ इस तरह से मैं रखूंगी, और सेंटर में हल्का सा गैप भी छोड़ दूंगी। अब ये जो हैंडल्स है ना, तो कुछ इस तरह से बैक साइड के ऊपर मैंने रखे हैं, और यहाँ पर इनको लगा के और सिलाई भी लगा दूंगी। तो अब ये जो 2 साइड्स है ना, इन हैंडल्स के साथ ही लग के जॉइंट हो जाएंगी। और वैसे 2 साइड्स पे तो मैंने ऑलरेडी सिलाई लगा दी है। और अब यहाँ पर इसके जो चारों तरफ है ना, उनके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। तो सेम कलर का फैब्रिक मैंने लिया है, आप डिफरेंट शेड भी ले सकते हैं। तो आज मैंने स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जो बिगनर्स भी हैं, और कोई कोई तो प्रो हैं, तो वो बोर हो जाती हैं। तो आज बस मैंने इसी तरह से कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं। अब ये पाइपिंग भी लग चुकी है, और यहाँ पर अब आप इस ऑर्गेनाइज़र की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। कोई और प्लास्टिक अगर मैं इस तरह से खींचती ना, वो फट जाती, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और इस तरह से अब मेरे पास एक वेलक्रो का पीस है, जो टेप के साथ आया था, और इसको मैंने टेमो से लिया था, और हो सकता है आपको दराज पे भी मिल जाए। तो अगर आपके पास और कोई पड़ा है तो वो भी ले सकते हैं। वैसे मेरे पास ये था, तो मैंने इस तरह से स्टिक किया है, और अब ये फोल्डर बन जाएगा
हमारे पास और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग में अक्सर हम अपने शूज़ साथ लेकर जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा हम पॉली बैग ढूंढते रहते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइन वगैरह होती है ना, वो ख़राब भी हो जाती है। और मैं तो हमेशा गाड़ी में एक पेयर एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो इस तरह से ना मैं रख दूँगी। और देखें कितना एक अच्छा भी लग रहा है। आप अपने लगेज में भी इसको रख सकते हैं, घर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आपके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप बड़ा छोटा आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें हील है ना, उसको भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखें एक साइड पे ना हील है ना, उनको दोनों जो हील्स है ना उनको आप अपोजिट डायरेक्शन में रख के उसके बाद आप इसको बंद कीजिएगा, तो आसानी से बंद हो जाएगा। और इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, अपनी जो अलमारी है ना उसके अंदर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। इस तरह से आपके शूज़ वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पर मैंने आपको हैंग करके भी दिखाया है। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, जो ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसको अगर आपने अभी तक नहीं बनाया ना तो आप ज़रूर बना लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। इसमें जब मैं शूज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और मेरे एक्स्ट्रा जो भी है ना इस तरह से मैं रख देती हूँ। तो स्टोर रूम का जो डोर है ना उसके ऊपर मैंने हैंग किया हुआ है, जाते ही यहाँ से निकाल के मैं इनको पहन लेती हूँ और बिल्कुल ख़राब नहीं होते, डस्ट भी नहीं लगती है और किसी और फैमिली मेम्बर के जो शूज़ होते हैं ना उनके साथ मिलते भी नहीं हैं। और देखें दरवाज़ा है ना वो भी कितनी आसानी से बंद हो जाएगा। अब मेरे पास एक और शीट है और ये थोड़ी सी लंबी है और वैसे तो बड़ा सा पीस था, लेकिन मैंने इसके 3 पार्ट्स कर दिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो शॉपिंग बैग है ना उसको यूज़ किया है। आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़े के साथ भी आप पाइपिंग कर सकते हैं। मैंने तो ये बैग लिया है और इसको मैं कट कर दूँगी और 2-2 इंच की पट्टियाँ रेडी कर दूँगी। तो स्ट्रिप्स को मैंने कट कर दिया है। अब ये जो शीट है ना इसकी साइड्स वगैरह थोड़ी सी अनइवन है, उनको मैंने बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। चारों साइड्स पे इसको हम बराबर कर देंगे और इसकी दोनों साइड्स पे मैंने पाइपिंग कर दी है। वैसे ये क्लिप तो मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन आई डोंट नो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई। तो बस जिस तरह से हमने पहले पाइपिंग की है ना फैब्रिक के साथ, उसी तरह से इस जो शॉपिंग बैग है ना इसके साथ भी पाइपिंग कर लेंगे। और दोनों साइड से पाइपिंग करने के बाद इसकी जो 2 साइड्स हैं ना उनको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। अगर आपकी मशीन इस प्लास्टिक के ऊपर ठीक से सिलाई नहीं लगाती ना तो आपको क्या करना है कि पहले आप कोई पेपर रख के उसके बाद आप ये शीट रख के उसके बाद अगेन ये पेपर रख के आप सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से सिलाई लग सकती है। मैंने भी इसी तरह से लगाई है, क्योंकि ये बबल्स थे ना तो पॉप अप हो रहे थे जैसे ही इसके ऊपर मशीन चल रही थी। तो यहाँ पर सिलाई लगाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई, तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी थी। वैसे पाइपिंग जब मैंने फैब्रिक के साथ की और शॉपिंग बैग के साथ की ना तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि मशीन है ना ठीक से इसके ऊपर नहीं चल रही है, तो मैंने इस तरह से एक जुगाड़ लगा के अपना काम आसान बना लिया है। तो बस यहाँ पर इसके जो 2 साइड्स है ना उनके ऊपर मैंने लगा दी है सिलाई। और उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको मैं सेट तो करूँगी लेकिन मैं कट नहीं करूँगी। बस कुछ इस तरह से मैंने इसको किया है सेट। और तकरीबन यहाँ पर 1.5 इंच के जितनी गैप होगी, 2 इंच के जितनी होगी, और इस तरह से मैं स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड से मैंने इसी तरह से ये पेपर रख के उसके बाद सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये एक मल्टीपर्पज़ बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनको सिलाई नहीं आती, तो वो क्या करें, तो उनके पास अगर ग्लू गन है ना तो वो यूज़ कर सकते हैं, वरना यूएचयू या तो फिर स्टीकू वगैरह इस तरह का जो 10-15 रुपए में छोटा सा एक मिल जाता है ना ट्यूब, वो भी आप लेकर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये शीट छोटी सी थी, वैसे बड़ी होती तो भी मैं बना लेती, लेकिन ये पीस ही इतना था तो साइड्स वगैरह जो भी कम ज़्यादा थी उन सबको मैंने कट करके बिल्कुल पीस है ना उसको बराबर कर दिया है। बिल्कुल फर्स्ट वाला जिस तरह से हमने साइड से जोड़ा है ना सिलाई के साथ, उसको आपको यहाँ पर ग्लू गन के साथ जोड़ देना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि प्लास्टिक है ना ठीक से जुड़ेगी नहीं, या ग्लू गन अगर हॉट होगी तो ये जल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना जलती है और अच्छी तरह से जुड़ जाती है।
और स्टेपलर जो होती है ना उसके साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये कि स्टेपलर में हो सकता है कपड़े वगैरह आप इसमें रखें ना तो फंस सकते हैं। ये जो ग्लू है ना ये बेस्ट ऑप्शन है। तो दोबारा मैंने इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको किया है सेट, और यहाँ पर मैं ग्लू लगा दूंगी और ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और आप चाहें ना तो बबल्स को अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही बना लिया है। और जो इसकी रफ एजेस है ना वो बाहर की तरफ भी ठीक रहती हैं, वरना आप इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। मैंने तो इसी तरह से इसको बना लिया है। वैसे ये भी बेस्ट बना था। अब यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको सबसे पहले तो मैंने इस तरह से सेट किया है, अंदर की तरफ टक कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से मैं फिक्स कर दूंगी, जोड़ दूंगी। यहाँ पर ना वीडियो थोड़ी सी ठीक से शूट नहीं हुई क्योंकि संडे का दिन है ना, काफ़ी बिजी भी होता है और मुझे बाहर भी जाना था और मुझे इस ऑर्गेनाइज़र को बनाना भी था, उसके साथ साथ आपके साथ शेयर भी करना था। तो थोड़ी सी यहाँ पर ना क्लिप इस तरह से शूट हुई है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉर्नर्स है ना सेट हो जाएंगे। और अब ये बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप अपनी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, कुशन कवर, पिलो केसेस, बहुत सारी चीज़ें आप ना इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और बिल्कुल बेफिक्र होके इसको बनाइएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सिलाई जहाँ पर हमने लगाई है वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र फटेगा। और गाइस जो हम दराज पे या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्गेनाइज़र लेते हैं ना नॉन वोवन फैब्रिक के, उससे तो ये ऑर्गेनाइज़र मेरे ख्याल में 100% ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है। क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना कुछ दिन के बाद मटेरियल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये तो बेस्ट है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। मेरे पास अगर और बड़ी होती ना इससे, तो इससे भी मैं बड़ा बना सकती थी, बास्केट बना सकती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी ही थी। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट भी किया था, और ये आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें इतनी ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है, आप सिलाई लगा के भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्टिक करके भी बना सकते हैं। छोटा जो ऑर्गेनाइज़र है ना उसमें मैंने अंडरगारमेंट्स रखे हैं, बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। और जो बड़ा है ना उसमें मैंने सारे कुशन कवर, पिलो केसेस, इस तरह की चीज़ें रखी हैं। और इस तरह से मैं इसको ड्रॉर में रख दूंगी तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। ऐसे ही पड़ी रहती है ना छोटी मोटी सी चीज़ें तो गुम भी जाती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से लिया था, बिल्कुल बेकार सी इनकी क्वालिटी है। थोड़े दिन यूज़ करने के बाद देखें कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ये ऑर्गेनाइज़र है, आप अपने किचन में ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा बनेगा। ट्रस्ट मी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब ना यहाँ पर मैं इसीलिए बैठी हूँ कि मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ और काफ़ी दिन से मेरी एक नी है ना उसमें पेन रहता था और मैं ना सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ सकती थी। तो ये जो एक्सरसाइज है ना बस इतना ही मैं करती रहती हूँ और कभी कभी तो गैप भी आ जाता है, वरना आप अगर रेगुलर करेंगे ना तो आपके अगर घुटने में दर्द है ना तो बहुत ही जल्दी चला जाएगा। क्योंकि घुटने का दर्द आजकल ना बिल्कुल कॉमन हो चुका है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर और शुगर है ना उसी तरह से ये भी हो चुका है। तो मैंने जिसको भी इसको रेकमेंड किया है ना सबको ही फ़ायदा हुआ है। तो आज मैंने सोचा ये क्लिप रिकॉर्ड करूं, क्या पता आपको ये काम आ जाए। तो देखें जिस तरह से मैंने अपने जो नी है ना उसकी जो कैप, जिसको ढक्कन हम बोलते हैं ना, उसको देखें थोड़ा सा प्रेस किया है और इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन अपनी जो लेग है ना उसको 10 टाइम मैंने मूव किया है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है ना शदीद वाला, तो आप बिल्कुल थोड़ा कीजिएगा, तकरीबन 5 या 6 टाइम्स करके, और स्पीड को भी थोड़ा सा कम रखिएगा और आस्ता आस्ता ना आप इसको बढ़ाइएगा। और इस तरह से जो घुटने का दर्द है ना इंशाल्लाह चला जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है और जितनी भी मेडिसिन्स ले लें और ये बिल्कुल भी नहीं जाता है। और जिनको होता है ना उनको ज़रूर अंदाज़ा होता है कि कितना ये दर्द तंग करता है। मुझे इतना ज़्यादा था भी नहीं, थोड़ा सा ही होने लगा था, तो मैं इस तरह से एक्सरसाइज कर रही हूँ ना तो काफ़ी मुझे रिलीफ मिल जाता है। आराम से मैं क्लासेस मुझे लेने होते हैं, कभी फर्स्ट फ्लोर कभी सेकंड फ्लोर, भागती हूँ ना तो भी मुझे दर्द नहीं होता। वरना तो ऐसी मेरी कंडीशन थी कि मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ ही नहीं सकती थी, जबकि मेरा वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं अगर इस स्टेज पे इस दर्द को छोड़ देती हूँ तो हो सकता है ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा मसले क्रिएट हो जाते। तो वक्त रहते ही बात अगर समझ आ जाए ना तो बेस्ट है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है या आपके अपने नी में पेन रहता है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी मदर इन लॉ है ना उनको भी इस तरह से होता था, मेरी अपनी मम्मी को होता था ना, तो हमने इस तरह से उनको रेकमेंड की थी ये एक्सरसाइज, तो उनको काफ़ी आराम आने लगा।
तो वैसे मैं इस तरह के लेक्चर्स कभी भी नहीं देती हूँ। आज ना मुझे ऐसे लगा कि इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जिससे मुझे फ़ायदा होता है ना, वो आपके साथ शेयर करना तो बनता है। और हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो ना, हो सकता है किसी और के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसको फ़ायदा दे, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।